हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी आप सभी का जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी में, उसमें आप सभी का एनएम का क्या भर्ती में जो है आंसर की आने के बाद में कितने आपके मार्क्स होंगे और कितना आप सभी के मार्क्स में अंतर आएगा। साथ ही साथ सभी वर्गों का संविदा और गैर संविदा लिस्ट जो है जारी हो चुका है, कितनी कट ऑफ आप लोग की जो है सिलेक्शन होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स 60% से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे फेल हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो आप सभी का पेपर हुआ था, आउट ऑफ सिलेबस काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर कितने परसेंट कैंडिडेट रहेंगे जो कि क्वालिफाई होंगे और कितने नंबर वालों का यहाँ पे सिलेक्शन पक्का होगा। और कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आप लोग जान लीजिए। आप लोग का उत्तर प्रदेश में 5272 एनएम वैकेंसी के लिए यूपी ट्रिपल एससी एनएम परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। उम्मीदवारों की सीमा के अंदर यूपीएससी एनएम प्रोविजनल आंसर की जो कि जारी किया गया था, जिसमें आप लोगों को आपत्ति उठा सकते हैं। आपत्ति के लिए आप लोगों को डेट दी गई है 22 से 24 तक। और फिर उसके बाद में संभावित चलाई जा रही है कि फ्रेंड्स आप सभी को प्रोविजनल सेकंड जो है आंसर की जारी किया जाएगा। और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने जो है यहाँ पे आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। अगर जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों ने मांग की है यूपी ट्रिपल एससी एमन जो है एनएम की भर्ती परीक्षा को में सिलेबस से बाहर पूछे गए जीएस और कंप्यूटर के प्रश्नों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। परीक्षा देने वाली लड़कियों की भविष्य की को ध्यान में रखते हुए परीक्षा को निरस्त कर री एग्ज़ाम की तारीख जल्द घोषित की जाए। जैसा कि यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेंड्स, फिर से जल्द जो है इसके लिए घोषित किया जाए, नया डेट दिया जाए और ये जो भर्ती प्रक्रिया है इसको रद्द किया जाए। पर ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो आयोग ही तय करेगा फ्रेंड्स, लेकिन आप सभी की तरफ से यही मांग की जा रही है। और आप सभी को पता है कि जीएस जीके के क्वेश्चन और जो आप सभी के कंप्यूटर के क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन नहीं, लगभग वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि फ्रेंड्स आउट ऑफ सिलेबस थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की एनएम की परीक्षा जो आप भर्ती परीक्षा में ने लखनऊ में उम्मीदवारों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। 1000 से अधिक उम्मीदवारों ने पिकअप बिल्डिंग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि प्रश्न घोषित पाठ्यक्रम से बाहर पूछा गया है। यहाँ पे महीनों की तैयारी पर फिरा पानी। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि हमने आयोग की तरफ से तय पाठ्यक्रम के हिसाब से ही कई महीने तक कठिन परिश्रम किया है कर तैयारी की थी। परीक्षा के में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आने से न सिर्फ उनकी मेहनत बेकार चली गई बल्कि पूरी भर्ती प्रक्रिया के भी सवाल के घेरे में खड़ा हो गया। तो यहाँ पे चीज़ें आप लोग समझिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो आप लोगों को बताया जा रहा है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को जो है आउट ऑफ सिलेबस भी दिया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं फ्रेंड्स आप लोगों को जो है भर्ती प्रक्रिया ये हो रहा है। जैसे ही आप सभी का यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कराया गया था, तो ये ऐसे नहीं होगा कि आपका री एग्ज़ाम कराया जाए। हाँ, उम्मीद है कि अगर आप लोग एकजुट होकर इस चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें कि फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए, तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों का री एग्ज़ाम करा दिया जाए। पर ये सिर्फ क्वेश्चन है, इसमें कोई भी धांधली नहीं हुई है, क्वेश्चन को लेके हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, आपको जो चीज़ें था हमने क्लियर कर दिया है। और जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आप सभी के साथ शेयर भी करेंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे भर्ती और यहाँ पे पदों में आप लोगों का जो विवरण है, यूआर का 2399 है, ओबीसी का 1554 है, ईडब्ल्यूएस का 489 है और एससी का 435 है और यहीं पे एसटी का 390 है, ठीक है। इतने तो कैटेगरी वाइज आप लोग की सीटें हैं। अब यहाँ पे री एग्ज़ाम की मांग उठ ही रही है आप लोगों को, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि आप लोगों का री एग्ज़ाम कराने की मांग उठी रही है। अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि हाँ री एग्ज़ाम कराया जाए, ठीक है, आप लोगों को भी लग रहा है री एग्ज़ाम कराया जाए,
तो प्लीज़ एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि री एग्ज़ाम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। और एग्ज़ाम का लेवल आप लोग का मॉडरेट टू हार्ड रहा है, काफ़ी हार्ड रहा है, मॉडरेट तो नहीं कह सकते हाँ, लेकिन हार्ड आप लोगों का पेपर का लेवल रहा है। कुछ प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस रहे हैं और कई प्रश्न लेंदी भी रहे हैं और टाइम मैनेजमेंट की भी बहुत ज़्यादा ही समस्याएं कैंडिडेट को झेलना पड़ा है। आंसर की आते ही आप लोगों को मार्क्स में कटौती देखने को मिली। आप सभी को पता है जैसे ही आंसर किया आया तो काफ़ी कैंडिडेट के मार्क्स कम हो गए, क्योंकि आप सभी का नेगेटिव मार्किंग भी थी। यहाँ पे धैर्य रखें आप लोग, आपका समय जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स, री एग्ज़ाम आप लोगों के कराने की जो मांग की जा रही है, जैसे आप लोग का यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था, वैसा मामला नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि उसमें धांधली हुआ था, इसमें धांधली नहीं हुई है। इसमें सिर्फ आपका क्या हुआ है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा चांस कम है आपका री एग्ज़ाम कराया जाए। पर आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हाँ री एग्ज़ाम कराया जाए तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यहाँ पे आप लोग को निगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 है, ठीक है, 1/4 है आप लोग का निगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे रॉन्ग अटेम्प्ट करने वालों का नुकसान हुआ है और सही स्ट्रेटजी वालों का लगभग 9 से 20 मार्क्स का फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों की आपत्ति। आयोग ने 10 दिन का समय दिया है आप लोगों को। 65 क्वेश्चन में अनुमति दी गई है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करनी है, आपत्ति आप लोग दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को उसके साथ अपना एनसीईआरटी के बेस पे आप लोगों को सबूत, यानी कि जो ऑथेंटिक होगा आंसर, उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। आप लोग कर दीजिएगा उस चीज़ों को। फिर उसके बाद सेकंड आप सभी का प्रोविजनल लिस्ट आएगा, आंसर की आएगा। फिर उसके बाद में आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा, फिर डीवी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का डीवी और कट ऑफ यहाँ पे जो बुलाया जाएगा, लगभग 8000 प्लस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और फाइनल कट ऑफ आप लोगों का जो होगा, चयनित होंगे 5272 कैंडिडेट यहाँ पे चयनित होंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों के मार्क्स को घटाने में बहुत ज़्यादा ही रहे हैं। अब आप सभी को अब पता चल गया होगा कि आप लोगों का मार्क्स कहाँ से घटा है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग बिल्कुल भी रेडी रहिएगा कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स के लिए जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। और यहाँ पे आप लोग का जो मार्क्स जो कट ऑफ बना है वो 65 मार्क्स पे बना है। 65 मार्क्स के आप लोगों का क्वेश्चन था। और उसके बाद में अब आप लोगों का री एग्ज़ाम कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, ये आयोग के ऊपर है। पर हाँ, आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स बनाएंगे तो मे बी चांसेस हैं कि आप लोगों का जो है री एग्ज़ाम करा लिया जाए। उसके बाद यूआर हैं तो यूआर 30 से 32 अगर आप लोगों का मार्क्स बन रहा है, ठीक है, विदाउट निगेटिव मार्किंग, यानी कि निगेटिव मार्किंग को हटाकर अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं। और ओबीसी हैं तो 27 से 29, और ईडब्ल्यूएस हैं तो 12 से 14, और यहाँ पे आपका एससी हैं तो 20 से 22, और एसटी हैं तो आपका जो है 15 से 17। इतने अगर हैं तो आप लोग सेफ स्कोर में हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी सेफ हैं यहाँ पे। तो आप लोग जो है साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो आप सभी को पता है जो कैंडिडेट मांग कर रहे हैं कि हमारा री एग्ज़ाम कराया जाए, तो उन लोगों को एक जो है वेबसाइट पे इसके लिए एक लेटर भी लिख के डालना पड़ेगा, रीड डालना पड़ेगा उसके लिए। तो आप लोग ये सब चीज़ें एकजुट होके कर लीजिएगा उसके बाद में। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, आपका ये जो कट ऑफ है हमने आपको बता ही दिया है। अगर री एग्ज़ाम होता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों का इतने ही कट ऑफ पे आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।